परमाणु बम का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। इन्हें परमाणु बम का पिता कहा जाता है। घुमाई रोड रोलर जगह पे घर 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 क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही। परमाणु बम की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, यदि 15 किलोटन के 100 परमाणु बम का इस्तेमाल धरती पर हो जाए तो चारों तरफ आसमान में काला धुआं छा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। आधी ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। ऐसी बीमारियों का जन्म होगा जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले परमाणु बम का टेस्ट 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:30 बजे न्यू मैक्सिको के ओलगाडो में किया गया था। इसमें 20 किलोटन का प्रयोग किया गया था, जिसमें धमाका होने पर 600 मीटर ऊंची मशरूम जैसी आकृति बन गई थी, यानी कि आईफिल टावर से भी 2 गुना ऊंची। जो मिसाइल परमाणु हथियारों का ले जाने का काम करती है, उनकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 400 किलोमीटर पर मिनट। इसका मतलब है कि दिल्ली से लाहौर जाने में उसे सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा। अच्छा है। साला जैसे एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, वैसे ही मुर्दे को आत्मा बना देता है एक मच्छर। इस समय दुनिया के 9 देशों के पास लगभग 14,900 से ज़्यादा परमाणु बम हैं। इनमें से केवल 93% रूस और अमेरिका के पास है, जो कि पूरी दुनिया को खत्म करने में सक्षम है। इस समय सबसे ज़्यादा रूस के पास 7,000 परमाणु बम है और इसके बाद अमेरिका के पास 6,800 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 120 परमाणु बम है और भारत के पास 110 परमाणु बम है। अमेरिका परमाणु हथियार बनाने वाला पहला देश है। यह एकमात्र ऐसा देश है जिसने युद्ध के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल किया है। यह अकेला अपने परमाणु हथियारों पर सभी देशों द्वारा मिलाकर किए गए कुल खर्च से भी ज़्यादा खर्च करता है। 1958 में अमेरिका का एक न्यूक्लियर बम जॉर्जिया के समुद्र तट पर खो गया था। यह 2016 में कुछ पर्यटक गोताखोरों को मिल गया। उन्होंने तुरंत 911 पर कॉल करके इस 3.9 मेगाटन के बम को डिफ्यूज करवा दिया। सीटी स्कैन कराने से आपके शरीर पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन का उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना हिरोशिमा विस्फोटक के समय 1.5 किलोमीटर दूर खड़े आदमी के शरीर पर पड़ा था। एक सीटी स्कैन से हमारे शरीर में 1 से 10 मिलीसेकेंड तक रेडिएशन पहुंचती है। धरती पर कुछ ऐसे जीव भी है जिन पर परमाणु बम का बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है कॉकरोच। ऐसा माना जाता है कि हिरोशिमा में जहाँ बम गिरा था वहाँ से कुछ ही दूर पर कॉकरोच जिंदा मिले थे, क्योंकि कॉकरोच इंसानों से कई गुना रेडिएशन को बड़ी आराम से सह लेते हैं। कॉकरोच के बाद जो बच सकता है वह है चींटी। परमाणु बम से बचने का उपाय यही है कि इनका असली हमला शहरों पर होगा। ऐसा माना जाता है कि कुछ कम जनजाति वाले जगहों पर बम का असर देखने को कम मिलेगा। इन सूची में स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड जैसे देश आते हैं। इन देशों में जनसंख्या कम है। सबसे अहम बात यह है कि यह देश पहाड़ों से भरे हैं, इसलिए लोग पहाड़ों में जाकर शरण ले सकते हैं। उम्मीद तो कम है, फिर भी इन देशों में कुछ की जान शायद बच जाए। परमाणु बम इतनी आवाज़ पैदा कर सकते हैं कि हमारे कानों के पर्दे फट जाए। परमाणु विस्फोट की तरंगें सुपरसोनिक होती है। यदि आप हमले के वाली जगह के ठीक बीच में खड़े होंगे तो धमाके की आवाज़ सुनने से पहले ही आपकी मौत हो जाएगी। परमाणु बम 240 से 280 डीबी रेंज तक की आवाज़ पैदा कर सकते हैं, जबकि इंसान के कान सिर्फ 120 डीबी तक की आवाज़ सुन सकते हैं। धरती पर सबसे ज़्यादा आवाज़ परमाणु बम ही करते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी का नंबर आता है। भारत परमाणु संपन्न देश तब बना जब 11 मई 1998 को दोपहर 3:45 पर जब पोखरण में सफलतापूर्वक 3 बम टेस्ट किए गए। आपको बता दें कि अमेरिका जैसे देश नहीं चाहते थे कि परमाणु बम भारत कभी बनाए, लेकिन भारत ने दुनिया के ऊपर से होकर परमाणु हथियार बनाए, जिसके बाद अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.